गुड मॉर्निंग दोस्तों। विज्ञान विषय की इस श्रृंखला में हम कक्षा 6वीं सामान्य विज्ञान आपदा प्रबंधन के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आपदा प्रबंधन के पहले 2 भाग में हमने आपदा किसे कहेंगे और कुछ भी विविध प्रकार की आपदाओं का अध्ययन किया था। अब हम तीसरे भाग में यह आपदा का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है यह जानकारी प्राप्त करेंगे। आपदा प्रबंधन। सर्वप्रथम देखते हैं आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। आपदा प्रबंधन यानी जन सहयोग एवं आपदा प्रबंधन के बीच बहुत समीपी संबंध है। आपदाएं टालना, उसका सामना करने की योजना करना तथा उसके लिए क्षमता प्राप्त करना, इसे समग्र रूप से आपदा प्रबंधन कहते हैं। आपदा प्रबंधन में आपदाओं का टालना, उनका सामना करने के लिए योजना तैयार करना और इसके लिए क्षमता प्राप्त करना, इन सभी बातों का समावेश आपदा प्रबंधन में होता है। प्राकृतिक तथा मानव निर्मित आपदाओं से होने वाली हानियों को रोकने के उपाय के रूप में आपातकालीन नियोजन तथा प्रबंधन की आर्थिक आवश्यकता होती है। यह आपदा प्रबंधन का काम कौन करता है? तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इंडिया, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संस्थान, जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत नियोजन करने का काम यह संस्थान करती है। यह सदैव ध्यान रखना चाहिए कि आपदा के समय एक दूसरे की सहायता तथा सहयोग करना हमारा सभी का नैतिक उत्तरदायित्व है। यानी एक के सहयोग से, एक दूसरे के सहयोग से ही आपदा को हम कम कर सकते हैं या उसको टाल सकते हैं। आपदा प्रबंधन के कुछ उपाय हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आपदा आने के बाद या आपदा होने के बाद, मानव निर्मित आपदा या प्राकृतिक आपदा हो, उसको आने के बाद या आने के पहले कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। सर्वप्रथम है रेडियो टीवी पर आने वाले समाचार सतत ध्यान रखो। यानी हमें देखना चाहिए कि टीवी पर किस प्रकार के समाचार आ रहे हैं, रेडियो पर किस प्रकार के समाचार आ रहे हैं, इसकी ओर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है बैटरी पर चलने वाले रेडियो और मोबाइल का उपयोग करो। जो मोबाइल या रेडियो बैटरी पर चल सकते उनका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जब आपदा आती है तब विद्युत आपूर्ति खंडित हो जाती है। उस समय हम इन चीजों के द्वारा आने वाले समाचारों का उपयोग नहीं कर पाते, इसलिए हमको रेडियो पर चलने वाले, बैटरी पर चलने वाले रेडियो और मोबाइल का उपयोग करना चाहिए। मौसम विभाग द्वारा दी जाने वाली सूचनाओं ध्यान से सुनो। मौसम विभाग द्वारा जो निरंतर सूचनाएं दी जाती है, उन सूचनाओं को ध्यान से सुनना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। चौथा, वेबसाइट www.imd.gov.in का उपयोग करो। यह आपदा प्रबंधन के लिए उपयोग की जाने वाली वेबसाइट है। इस वेबसाइट का हमें उपयोग करना चाहिए। उसके बाद बादल फटने अथवा अतिवृष्टि के कारण पहाड़ की ढाल पर चट्टानें ढहती है और ऐसे समय पहाड़ी की तलहटी के पास रुकना नहीं चाहिए, मत रुको। नदी में बाढ़ आने पर नदी तट कर परिसर या घर में न रुककर अन्यत्र सुरक्षित स्थान पार अवश्य ले। अर्थात जितनी हो सके उतनी ऊंचाई पर रुको, बहते पानी के प्रवाह में मत उतरो और वाहन आगे मत ले जाओ। भूकंप के समय एक स्थान से दूसरे स्थान जाते समय आगे के मार्ग की जानकारी प्राप्त करें। यानी भूकंप के समय हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, तो आज जिस स्थान पर हमको जाना है उस स्थान की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। सहायता केंद्र तथा छावनी का आश्रय लो, जिससे भोजन के पैकेट, औषधियां, पानी, प्रथम उपचार इत्यादि की सहायता शीघ्रता से मिल सके।
देखिए कि जब भूकंप आता है तब एक जगह की स्थिति हिलती रहती है, उस समय किसी सुरक्षित स्थान का उपयोग करना चाहिए हमारे बचने के लिए। और उसके बाद में आखिर में आग से बचने के लिए विद्यालय, अस्पताल, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर अग्निशामक यंत्र का उपयोग करना चाहिए। जैसे आग को काबू करने के लिए अग्निशामक यंत्र का उपयोग करना चाहिए। छावनी का उपयोग एक दूसरे की सहायता करने के लिए और वहां सुरक्षित रहने के लिए उपयोग करना चाहिए। इसी के साथ हमें कुछ आवश्यक नंबर्स को भी ध्यान रखना चाहिए जो हमें आपातकालीन स्थिति में पूर्ति करती है। पुलिस के लिए 100 यह आवश्यक नंबर डायल करना चाहिए। अग्निशमक दल के लिए 101 यह नंबर आवश्यक के रूप में डायल करना चाहिए। जब भी हमें रुग्णवाहिका की आवश्यकता होती है उस समय 102 का इस्तेमाल करना चाहिए और आपदा नियंत्रण कक्ष को फोन करने के लिए 108 का उपयोग करना चाहिए। इस स्थिति में यदि आपको आवश्यकता हो कि किसी जरूरतमंद को आपकी आवश्यकता हो तो उस समय आप हमेशा मदद के लिए तत्पर रहें और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें आपदा प्रबंधन का उपायों की जानकारी प्राप्त होती है। धन्यवाद बच्चों। स्टे होम, सेफ हो। धन्यवाद।